हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है, डेट भी कंफर्म ही है आपकी। टलने की वैसे भी कोई संभावना नहीं है और आपके फॉर्म भी फिलअप होना बंद हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, जो आप ढूंढने से नहीं पा रहे हैं, ये मान सकते हैं कि मैंने भी देखा है यूट्यूब पे, स्पेशली बिहार करंट अफेयर्स। स्पेशली किसी ने लगभग नहीं पढ़ाया, मैंने वैसे देखा था तो नहीं मिला मुझे। तो मैंने आज से स्टार्ट किया है आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स शुरू किया हमने जनवरी 2023 से लेके हम जुलाई 2023 तक चलेंगे, पूरा कंप्लीट कराएंगे जुलाई तक। और आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ये मैक्सिमम आपका जो बनेगा इधर के मई जून जुलाई, ये 3 महीने तो मैक्सिमम बनता है क्वेश्चन। उसके बाद बाकी आपका जनवरी से लेकर जुलाई तक क्वेश्चन बनेगा, अगस्त से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी की करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स जनवरी का पार्ट 1। ठीक है, और हम हर महीने की 2 वीडियो लाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो कहने का मतलब 2 पार्ट में आएगी हर महीने की वीडियो। तो आज हम जनवरी के पहला पार्ट लाए हैं और कल हम लेके आएंगे दूसरा पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि आगे की क्लास आएगी या नहीं आएगी, ये आपके रिस्पांस पर निर्भर करेगा कि अगर आप रिस्पांस कर रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट रह रहा है, तो ही अगली क्लास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, मेहनत करने का कोई फ़ायदा इतना नहीं होता है जब आप सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया था, उस पर आपने पहले दूसरे वीडियो तीसरे वीडियो में सपोर्ट किया कि हाँ मैम लाइए, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो देखिए, जब किसी चीज़ की मेहनत लगती है, तो जब आपका सपोर्ट होता है तभी वो मोटिवेशन रहता है। तो बाकी कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहेंगे, अगर आप ये क्लास लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इससे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या कहीं से भी हैं, यूपी वीडियो री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैंने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ाया था, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। यूपी के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे, सारे क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर्स जो मैंने पढ़ाया था वहीं से आए थे। नहीं, बस वही है कि मेरा कोई ये नहीं रहता है कि मैं स्क्रीनशॉट लेके ये सारे लगाऊँ, ये सारे क्वेश्चन आए थे। या अगर कोई चेक भी करना चाह रहा है तो आप जाके पेपर उठाइए, पेपर से सारे क्वेश्चन नोट करिए, यूपी करंट अफेयर्स कहाँ से आए थे, और मेरी वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन वहीं से मिले थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम है, वहाँ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। बिहार का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, SI का हो, पुलिस का हो, जो भी एग्जाम आने वाला हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि वीडियो आगे आएगी या नहीं आएगी। तो अगर सपोर्ट बना रहा आपका तो ज़रूर लाएंगे, हम सारा पार्ट कंप्लीट कराएंगे। बिहार करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। जैसा कि पिछले एग्जाम्स में आप देख चुके हैं, जो मैंने किया है वो पूरा किया है। ठीक है, और ऐसे ही रिस्पॉन्स के चलते हमने आपका बिहार स्पेशल बंद कर दिया है अभी फिलहाल। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बिहार स्पेशल लेके आएंगे। उसमें मैंने आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स खत्म करा दिया है, यानी बिहार का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है बिहार का, वो खत्म करा दिया है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, बस अब आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जनवरी पार्ट 1। ठीक है, जनवरी पार्ट 1 आज हमने 10 न्यूज़ लिया है, बाकी जो बचेंगी वो सारी हम कल ले लेंगे। ठीक है, और आज अच्छे से, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्लास में ही हम आपको याद कराएंगे, क्लास से आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, चलिए तो हम बात कर रहे हैं, सीधे हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब इस क्लास में याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। और क्लास अपलोड होने के तुरंत बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हम तुरंत PDF इसकी डाल देंगे, क्योंकि रह जाता है तो रह जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो हम देखते हैं पहले क्या है, डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना। क्या है? डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना। ये किसने शुरू किया है? ये आपका शुरू किया है डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपका कोई भी योजना है तो पूछी जाती है कि किसके द्वारा शुरू की गई है। तो हम देखते हैं कि डाक विभाग और भारतीय रेलवे के द्वारा ये योजना आपकी शुरू की गई है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका। तो डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना डाक विभाग और भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। और इसकी शुरुआत जो की गई है, इसकी शुरुआत कब की जाएगी? इसकी शुरुआत की जाएगी, मतलब की गई है जनवरी के दूसरे सप्ताह में। ठीक है, जनवरी के दूसरे सप्ताह में, यानी सेकेंड वीक में। ठीक है, सेकेंड वीक में कहाँ से कहाँ पे? पटना हावड़ा और पटना पुणे रूट पर। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें। अब देखिए, ये योजना किससे संबंधित है, अब ये भी जान लिए। तो ये योजना संबंधित है इस चीज़ से कि जो भी पटना के कारोबारी हैं, तो जब ट्रेन से अपना पार्सल भेजते हैं तो उन्हें बहुत अधिक असुविधा होती है, स्टेशन से स्टेशन दौड़ना पड़ता है। तो उन्हीं की सुविधा के लिए ये चीज़ें शुरू की गई हैं आपकी। डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने शुरू की है। ठीक है, और जानकारी जो मिली है तो इसके अनुसार क्या है, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना
योजना जो है पटना हावड़ा और पटना पुणे रूट पर ही शुरू की जाएगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ हम अभी आपको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये चीज़ें रिवाइज कर देंगे तो आपको यही चीज़ें याद हो जाएंगी, बस एक बार चीज़ें समझने की जरूरत है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशनों का क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। ठीक है, 2 स्टेशनों को क्या होगा, स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा। तो हम ये देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा। तो हम देखते हैं ये अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, इसके नाम से एक नीति तैयार की गई है, जहाँ पे हमने आपका ये लिखा है, क्या लिखा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना एक नीति तैयार की गई है। ठीक है, और इसके तहत हम क्या बात करेंगे, इसके तहत हम बात करेंगे कि सोनपुर मंडल के द्वारा, ठीक है, सोनपुर मंडल के द्वारा 15 स्टेशनों की सूची तैयार की गई थी। ठीक है, 15 जो है स्टेशनों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें से 2 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है। बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है, जिसमें से कौन कौन से हैं, लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन। तो हम यहाँ लखमीनिया ये नोट कर लीजिएगा, एवं साहेबपुर कमाल स्टेशन, साहेबपुर कमाल स्टेशन। ठीक है, तो इन दोनों स्टेशनों का क्या किया जाएगा कि आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, हमने आपको कल जब हम बिहार स्पेशल में परिवहन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि क्या है आपके 4 रेल मंडल कितने हैं, 4 हैं बिहार में, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और एक आपका था शायद दरभंगा था, क्या याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतने मंडल थे। तो सोनपुर मंडल में जो है, सोनपुर मंडल के तहत सोनपुर मंडल ने 15 स्टेशनों की सूची जारी की थी, जिसमें से 2 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ था, वो बेगूसराय के 2 थे, लखमनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन। और इन्हीं दोनों रेलवे स्टेशनों का क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। और इसके अंतर्गत कौन सी नीति तैयार की गई है, अमृत भारत स्टेशन योजना। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि जो है अरवल महिला थाना को जो है 3री रैंक मिली है। ठीक है, जो देश के 3 शीर्ष थाने हैं। ठीक है, देश के 3 शीर्ष थानों में, देश के 3 शीर्ष थानों में शीर्ष 3 थानों में 3रा स्थान किसे प्राप्त हुआ है, बिहार का अरवल महिला थाना को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें पहले और दूसरे की, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, अस्का थाना को प्राप्त हुआ है। ये गंजाम जिला उड़ीसा में है। ठीक है, गंजाम जिला उड़ीसा में है। और बनवास पुलिस थाना को भी मिला है दूसरा प्राइज़। ये कहाँ पर है, चंपावत जिला उत्तराखंड में। तो ले हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है पहला स्थान किसे मिला है, अस्का थाना गंजाम जिला, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और जो दूसरा मिला है बनवास पुलिस थाना चंपावत, ये कहाँ पड़ेगा आपका, उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, तो टॉप 3 थाने कौन कौन से हो गए, पहला थाना हो गया अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा में, दूसरा थाना हो गया बनवास थाना पुलिस थाना, ये चंपावत उत्तराखंड में, और तीसरा कौन सा हो गया, अरवल महिला थाना बिहार। ठीक है, अरवल महिला थाना बिहार में। तो टॉप शीर्ष सूची जो देश की जारी हुई थी उसमें 3रे स्थान पर बिहार का अरवल थाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। देखिए किस मामले में, तभी किसी भी थाने को अगर बेस्ट घोषित किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि अपराध को रोकने की पहल और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपका है, ये जो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है, इंस्पायर अवार्ड। ठीक है, तो इंस्पायर अवार्ड में क्या हुआ है कि भागलपुर जिला जो था ये 4 स्थान खिसक गया है नीचे। ठीक है, ये 4 स्थान नीचे फिसल गया है, 4 स्थान नीचे फिसल गया है। ठीक है, अब किस स्थान पे आ गया है, 4 स्थान नीचे फिसलने के बाद ये आ गया है 7वें स्थान पर। ठीक है, और पहले क्या था, ये 3रे स्थान पर था, पहले था 3रे स्थान पर, लेकिन अब कहाँ आ गया है, ये 7वें स्थान पर आ गया है। फिर भी 7वें स्थान पर आ गया है, फिर भी यहाँ से क्या हुआ है, 143 बच्चे चयनित हुए हैं। तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। और ये संबंधित किससे है, सरकारी स्कूली जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नवाचार से प्रेरित करना है। ठीक है, ये उनका उद्देश्य है। तो सीधे बात करेंगे, इंस्पायर जो अवार्ड योजना है, इसके अंतर्गत जो भागलपुर जिला है आपका, वो 4 स्थान खिसक गया है और 7वें स्थान पर आ गया। इससे पहले वो 3रे स्थान पर था। और ये संबंधित किससे है, ये जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नवाचार से संबंधित जानकारी देना है और उन्हें प्रेरित करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान से ही संबंधित है आपका। तो ये चीज़ें होंगी। फिर हम देखते हैं टेप कोप पोर्टल। ठीक है, टेप कोप पोर्टल से बिहार को जोड़ा जाएगा।
ठीक है, जनवरी की न्यूज़ है तो वहाँ पर यही था कि जोड़ा जाएगा, शायद जोड़ दिया गया होगा। तो टेप को पोर्टल जो है इससे है बिहार को जोड़ा जाएगा। और अधिकतर जो ये किससे संबंधित है कि आप इससे ये संबंधित इससे होगा कि जो घर बैठे उपभोक्ता है ये पता कर पाएंगे कि हमारे नाम से कितने फर्जी सिम चल रही हैं, कितनी फर्जी आइडिया चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो पता चलेंगे कि उनके नाम से कितनी फर्जी सिम है और कितनी आईडी, यानी उनके नाम से कितने सिम कनेक्शन है और कितनी फर्जी आईडी है, ये चीज़ें उन्हें पता चलेगी। और मुख्यतः ये जो आपका नॉर्थ स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है बिहार का, वहाँ पर ये घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। मतलब ज़्यादातर क्या, ये महत्वपूर्ण जोर इधर ही दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट मुख्यतः जो बिहार का है आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जैसे मान लेते हैं हम, ये आपका मैप हो गया, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट इधर वाला इलाका, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा, जो टेपको पोर्टल था इससे बिहार को जोड़ने की बात की गई है। किस लिए? क्योंकि इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता हैं, जो यूज़र्स हैं, वो पता कर पाएंगे कि हमारे नाम से कितने सिम कनेक्शन है और कितने नाम से फर्जी आईडी हैं। और मुख्यतः जोर किस पे दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर बिहार के। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हम एक बार रिवाइज कर देंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से समझा कर ही भेजेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो क्या लिखा है, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ठीक है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम क्या है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, एक सेकेंड। देश के जो है हम देखते हैं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ये किसके तहत चालू किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया है। किसके तहत शुरू किया गया है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है, इसे जिला कार्यक्रम के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि देश के जो 500 पिछड़े प्रखंड हैं उन्हें चयनित सूचित किया गया था, यानी कि उनकी एक लिस्ट जारी हुई थी, पिछड़े प्रखंड, ठीक है, प्रखंड थे वो पिछड़े थे। तो देश में जो है देश के 500 पिछड़े प्रखंडों का चयन किया गया था, जिसमें से बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं। तो अगर पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के कितने जिलों को, बिहार के कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है, तो बिहार के 61 प्रखंड को शामिल किया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं। और किसकी तर्ज पर ये शुरू किया गया है, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू किया गया है, केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया है। और देश में 500 प्रखंड पिछड़े जो है प्रखंड चयनित किए गए हैं, इनका चयन किया गया है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बस जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है बस उन्हीं चीज़ों को बताएंगे, कोई कहानी बताने का टाइम भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो है देश के 500 पिछड़े प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें से बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं, ठीक है। तो बस ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं, तो 61 प्रखंड जो है शामिल हैं। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर 3D डोम स्क्रीन, इंपॉर्टेंट है ये 3D डोम स्क्रीन। ये जर्मनी से लाया गया है, कहाँ पर, जहाँ जर्मनी से लाया गया है, जर्मनी से लाया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं, जर्मनी से लाया गया है। कहाँ पर, पटना तारामंडल में, ठीक है। अब पटना तारामंडल में क्यों लाया गया है, क्योंकि यहाँ के लोग जो तारामंडल है, ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोग जो है तारामंडल को 3D स्क्रीन पर देख पाएंगे और उन्हें समझेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3D डोम स्क्रीन है ये जर्मनी से लाया गया है पटना तारामंडल में। तो यहाँ के लोग जो है 3D डोम स्क्रीन से तारामंडल को अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए लाया गया, यानी कि तारों की दुनिया वो अच्छे से देख पाएंगे। अब बात करेंगे कि ये जो पटना तारामंडल है आपका, पटना तारामंडल है, इसके आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी किसको दी गई है, जर्मन कंपनी कार्ल ज़ाइस को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कोई इंपॉर्टेंट लगाने का वो नहीं बनता है। तो हमने क्या देखा, 3D डोम स्क्रीन जर्मनी से लाया गया है पटना तारामंडल में, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो 3D स्क्रीन पर थोड़ा तारों को देख सकें, तारामंडल को देख सकें, ठीक है, और समझ सकें तारों की दुनिया को। और इसके आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी दी गई है जर्मन कंपनी कार्ल ज़ाइस को, यानी कि पटना तारामंडल के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी कार्ल ज़ाइस को दी गई है, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें हो गई आपकी। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का क्या हुआ है, हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि जनवरी में ही इनका निधन हो गया है, ठीक है। और ये जदयू से भी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का
निधन हो गया। अब देखिए निधन हो गया तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, क्यों हम पढ़ा रहे हैं बिहार स्पेशल में, इन चीज़ों को भी जानेंगे। तो 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था, ठीक है, 3 राज्यों से इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से। क्योंकि बिहार से भी जीता था इसलिए हम इसे पढ़ना हमें अनिवार्य जरूरी है, ठीक है। तो जबलपुर आपका जबलपुर से जीता था जो मध्य प्रदेश में, बदायूं से जीता था जो आपका उत्तर प्रदेश में है, और मधेपुरा से जीता था जो आपका बिहार में है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने मधेपुरा से भी लोकसभा चुनाव जीता था, इसीलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में शरद पवार, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार थे, उनका निधन हुआ तो बिहार के किस क्षेत्र से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था, तो हम कह सकते हैं कि मधेपुरा बिहार से जीता था। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर यहीं से बनेगा, ये मान लीजिए आप। फिर देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिहार के नए अधिवक्ता कौन बने हैं, पीके शाही। इनका पूरा नाम क्या है, प्रशांत कुमार शाही। यहाँ पर लिख देते हैं पूरा नाम क्या है इनका, प्रशांत कुमार शाही, ठीक है। बिहार के ये नए अधिवक्ता बने, इससे पहले भी ये अधिवक्ता थे, ठीक है। अब बात करेंगे ये इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, ललित किशोर का स्थान लिया है, ठीक है, ललित किशोर का स्थान लिया है। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, इन्होंने जो है ललित किशोर का स्थान लिया है, पीके शाही। और ये जो है 2005 से 2010 के ड्यूरेशन में एडवोकेट जनरल भी रहे थे और नीतीश सरकार में ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इनके बारे में। प्रशांत कुमार शाही यानी पीके शाही कहते हैं, इन्हें बिहार का नया अधिवक्ता चयनित किया गया है, जनवरी की बात हम कर रहे हैं। और 2005 से 2010 तक ये एडवोकेट जनरल भी थे, इन्हें ललित किशोर के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और ये बिहार के जो है शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश सरकार में, ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन अगला क्या है कि खनिजों के खनन के लिए 7 ब्लॉक का आवंटन किया गया है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में, ठीक है। तो बस आपसे ये संख्या ही पूछी जा सकती है, इसके अंदर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है कि बिहार में खनिजों के खनन के लिए कितने ब्लॉकों का आवंटन किया गया है, तो 7 ब्लॉक का आवंटन किया गया है। 7 ब्लॉक है, इसको हम घेर देते हैं, 7 ब्लॉक का आवंटन किया गया है। और किसके द्वारा ये बताया गया है, किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी 10 न्यूज़ हो गई। तो चलिए जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और आपकी समझाने की कोशिश करते हैं कि आप भूले नहीं। चलिए पहली न्यूज़ हमारी क्या है, डोर टू डोर प्रोडक्ट योजना, ठीक है, डोर टू डोर प्रोडक्ट योजना। ये जो है आपकी डाक विभाग और भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई। ध्यान से रिवाइज करिए आंख बंद करके, ठीक है। ये भारतीय डाक विभाग और भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है और इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, पटना हावड़ा और पटना पुणे रूट पर शुरुआत की गई है। कब, जनवरी के दूसरे सप्ताह में। ओके, ये फाइनल क्वेश्चन आपका। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है, ठीक है। और ये जो है इसके अंतर्गत कौन सी नीति अपनाई गई थी आपकी, अमृत भारत स्टेशन योजना। और सोनपुर मंडल जो था इसके अंतर्गत 15 स्टेशनों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें से बेगूसराय के दो रेलवे स्टेशनों का नाम चयनित हुआ था, नाम आया था। वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन थे, लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन। इन्हीं दोनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अरवल महिला थाना, ठीक है, देश की शीर्ष सूची में अरवल महिला थाना को 3रा स्थान मिला है। अरवल महिला थाना कहाँ का, बिहार का। किस लिए, आप जानते हैं कि अपराधों को रोकने में, और ये सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें होती हैं पुलिस विभाग की, वो सारी चीज़ें आप मान लीजिए, बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 3रा स्थान किसको प्राप्त हुआ है, अरवल महिला थाना बिहार को। अगर पहले और दूसरे स्थान को बात करते हैं तो अस्का थाना गंजाम जिला, ठीक है, अस्का थाना जो गंजाम जिला है उड़ीसा में आपका, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और बनवास पुलिस थाना जो है चंपावत, जिला चंपावत और उत्तराखंड में है, ये इसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो तीनों सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, पहला दूसरा भी याद रखेंगे और तीसरा भी याद रखेंगे। अरवल को जो है 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड किससे संबंधित है, ये सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे बच्चे हैं, इन्हें नवाचार से संबंधित जानकारी देना और उन्हें प्रेरित करना, ठीक है, नवाचार के क्षेत्र में प्रेरित करना, इसलिए ये इंस्पायर योजना शुरू की गई है, इंस्पायर अवार्ड। और ये अवार्ड जो है भागलपुर, इस अवार्ड में भागलपुर जो है 4 स्थान खिसक गया है, ठीक है, 4 स्थान नीचे खिसक गया। पहले इसका स्थान 3रा था, लेकिन अब 7वां स्थान है भागलपुर का, तो चर्चा में है, इसलिए याद रखिएगा। पूछा जा सकता है इंस्पायर अवार्ड में भागलपुर का कौन सा स्थान है, तो 7वां है। अगर पूछा जाएगा कितने स्थान खिसका है, तो 4 स्थान खिसका है। पहले कौन सा स्थान था, तो 3रा स्थान था। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं टेपको पोर्टल, ठीक है, टेपको पोर्टल से बिहार राज्य को जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि जो है उपभोक्ता इसके अंतर्गत ये जानकारी ले सकते हैं कि उनके नाम पर कितने सिम कनेक्शन है और कितनी फर्जी आईडी चल रही है। और मुख्यतः ये जोड़ दिया गया है नॉर्थ ईस्ट बिहार में, आपका मुख्यतः ये जोड़ दिया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं
क्वेश्चन हमारा क्या है, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत देश के 500 जो है पिछड़े प्रखंडों की सूची तैयार की गई है, यानी इनका चयन किया गया है। 500 पिछड़े प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें से बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं 3D डोम स्क्रीन। ये जर्मनी से लाया गया है पटना तारामंडल में, ठीक है। जर्मनी से लाया गया है पटना तारामंडल में, क्योंकि यहाँ के लोग देख पाएँ, एक 3D स्क्रीन पे देख पाएँ कि तारों की दुनिया कैसी है, इसी से संबंधित। और पटना तारामंडल के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी अगर पूछा जाता है किसको दी गई है, तो दी गई है जर्मन कंपनी कार्ल ज़ाइस को। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का हाल ही में निधन हो गया, और इन्होंने जो है 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता था, जबलपुर से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से। मध्य प्रदेश के जबलपुर से, उत्तर प्रदेश के बदायूं से और बिहार के मधेपुरा से थे। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आगे हम बात करते हैं, बिहार के नए अधिवक्ता PK शाही बने हैं, यानी प्रशांत कुमार शाही बने हैं। किसके स्थान पर? ललित किशोर के स्थान पर। ये 2005 से 2010 के ड्यूरेशन में एडवोकेट जनरल भी बिहार स्टेट के रह चुके हैं। और हम बात करेंगे, ये नीतीश सरकार में जो है शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, इतनी चीज़ें, बस इतनी जानकारी, इससे अंतर्गत यही सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखें, खनिजों के लिए, खनिजों के खनन के लिए 7 ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा। तो पूछा जा सकता है केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा बिहार राज्य में कितने खनिजों के खनन के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, तो 7 आवंटित किए हैं। या पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा खनिजों के खनन के लिए बिहार के 7 ब्लॉकों का आवंटन किया गया है, तो हम कह सकते हैं केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय। उम्मीद करते हैं ये 10 की 10 न्यूज़ आपको याद हो गई होंगी, और ये जनवरी की न्यूज़ है। कल हम जनवरी की और लाएंगे, कल जनवरी हम समाप्त कर देंगे, मैक्सिमम 2 वीडियो आपका। और उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। हमारी यही कोशिश है कि आपको क्लास में ही याद करा दें, फिर आपको यहाँ इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर आप बिहार करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी अलग की करंट अफेयर्स है, वो अपना देश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो पढ़ते रहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, जो मेरी मेहनत थी वो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए, इसकी PDF अभी क्लास अपलोड होने के बाद हम तुरंत डाल देंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, चाहे आप एक बार देख लीजिए, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ठीक है। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टीचिंग लर्नर्स बाई शालिनी श्रीवास्तव। लिंक आपको है डिस्क्रिप्शन में, इसके मिल जाएगी, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये पूरी PDF, एक ही PDF मिल जाएगी, और अच्छे से आप एक बार अभी पढ़ लीजिए, 1-2 बार बाद में पढ़ लीजिएगा, बस अच्छे से चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिहार करंट अफेयर्स में, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट है तो हमारा भी साथ है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और साथ में एक बात और सुन लीजिए कि इसके साथ हमने बिहार स्पेशल भी पढ़ा दिया है, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी क्लासेज चल रही हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट में आपकी हिंदी वीक है, तो आप हिंदी पढ़ के आराम से 50 से 60 नंबर ला सकते हैं। प्लेलिस्ट KVS के नाम से बनी हुई है, तो उसको देख लीजिएगा। सारी के लिंक आपको जो मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।